जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हम किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं रिटर्न के बेस पर, तो क्या रिटर्न के बेस पर हमें किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना सही है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब उतना आसान भी नहीं है। इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। लेकिन सवाल आता है कि अगर हाँ है तो क्यों हाँ है, और अगर ना है तो क्यों ना है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर हाँ है तो क्यों हाँ है। देखिए दोस्तों, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है ना, उसकी स्टॉक की जो पिकिंग है वो सही है, उस म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल टेक्निकल वो सही है, उस फंड हाउस की जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है वो सही है। तभी तो वो म्यूचुअल फंड की स्कीम हमें इतना शानदार रिटर्न दे करके दिखा रहा है। तो एक म्यूचुअल फंड का आईना होता है उसका रिटर्न। अगर सब कुछ सही रहेगा तभी कोई म्यूचुअल फंड हमें अच्छा रिटर्न दे पाएगा। नहीं तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर की जो स्टॉक पिकिंग है वो सही नहीं हुई, फंडामेंटल टेक्निकल वो सही नहीं हुई, फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी सही नहीं हुई, तो कहाँ से वो म्यूचुअल फंड की स्कीम हमें रिटर्न दे पाएगा। तो अगर हम सिर्फ रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो सही भी है और गलत भी है। तो अगर हम सिर्फ रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि अगर हमें रिटर्न देख करके किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना हो तो हमें दो बातों को ध्यान में रख करके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न देख करके कर रहे हैं तो ये देखिए कि क्या वो म्यूचुअल फंड की स्कीम एक जनरल म्यूचुअल फंड की स्कीम है, या फिर दूसरी बात, क्या वो म्यूचुअल फंड की स्कीम एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। अब देखिए, इन दोनों फंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहने को तो दोनों ही म्यूचुअल फंड की स्कीम है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे पहले बात करेंगे जनरल म्यूचुअल फंड की। तो जनरल म्यूचुअल फंड कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं? जैसे में स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह के फंड, इन्हें हम जनरल म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है और खासियत क्या है? तो ये जो जनरल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इनके लिए ओवरऑल पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट अवेलेबल होती है निवेश करने के लिए। एक ब्रॉडर मार्केट होता है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को डिस्कवर कर सकते हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे पैसा लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इनके पास बहुत सारा फ्रीडम है और बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट है। कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उन सब में पैसा लगा सकते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो जनरल म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं दोस्तों, ये एक सेक्टर को विलोम करते हैं। ये एक ही सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में अपना पैसा लगाते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी होती है सेक्टोरल थीमेटिक फंड की, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना मिलना। देखिए, अगर आप एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं तो एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड से एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सपोज कीजिए, अगर आप एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में पैसा लगा रहे हैं और उस सेक्टर के एक या दो या फिर दिग्गज जो भी स्टॉक्स हैं उनमें अगर दिक्कत आ गई तो पूरा सेक्टर ही गिर जाता है और लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस हमें दिखाता है। कुछ इसी तरह का हाल हमने आईटी वाले या फिर टेक्नोलॉजी वाले फंड में देखा हुआ है। कुछ समय पहले तक सबका पसंदीदा फंड आईटी या टेक्नोलॉजी हुआ करता था। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी या टेक्नोलॉजी फंड खराब है, लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों से, मतलब कुछ दिनों से, हमें कोई खास रिटर्न आईटी या फिर टेक्नोलॉजी वाले फंड में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण ये है कि जब भी आप सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं ना, तो ज़्यादा कुछ फंड मैनेजर भी नहीं कर सकता है और ज़्यादा कुछ आप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक सीमित दायरा होता है। अपने सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में पैसा लगा सकते हैं। तो बहुत ही नेरो या फिर कह सकते हैं बहुत ही सीमित दायरा होता है, वहीं पे इनको चलना होता है या वहीं पे ये निवेश करते हैं। अब कभी कभी होता ऐसा है कि किसी सेक्टर में हमने पैसा लगाया हुआ है या फिर कोई सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, उसमें अच्छी खबर आ गई या फिर उसमें ग्रोथ आ रही है या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर देता है, तो उस सेक्टर में जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। और इसी तेजी को देखकर, इसी रिटर्न को देख करके लोग मिस्टेक करते हैं और फंस जाते हैं। और बाद में जब उस सेक्टर में कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ खराबी आ जाती है या फिर कुछ गलत न्यूज आ जाता है, तो बहुत दिनों तक हमें उस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये जो जनरल म्यूचुअल फंड की स्कीम होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा दायरा होता है।
इस सेक्टर में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उस सेक्टर में लगा लिया, उस सेक्टर में रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उस सेक्टर में लगा लिया, और अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा लगाते हैं। इनके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस भी होता है, IT भी होता है, फार्मा भी होता है, यहाँ तक कि FMCG भी होता है, यहाँ तक कि एनर्जी भी होता है, इनके पास PSU फंड भी होता है। तो हर तरह के फंड में या फिर ये कह सकते हैं कि हर तरह के कैटेगरी में ये जो जनरल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो अपना पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, जो हमें एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में जब रैली आती है, अच्छा रिटर्न आता है, तो अगेन बोल दूं कि एक स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा आपको रिटर्न एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर आप रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड क्या सेक्टोरल थीमेटिक फंड तो नहीं है। अगर वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है तो फिर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमने ABSL PSU फंड में देखा, आदित्य बिरला PSU फंड में देखा कि वहाँ पे लगभग 1 साल के अंदर में 100% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों PSU फंड की, तो अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कोई PSU को पूछने वाला था ही नहीं। कुछ गवर्नमेंट की ऐसी नीतियाँ आई, कुछ योजनाएं आई, जिसके वजह से PSU में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही। फिर उसके बाद ये जो फंड है 1 साल के अंदर ही 100% का रिटर्न दे दिया। तो क्या हमें ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड है उसमें सिर्फ रिटर्न देख करके निवेश कर देना चाहिए? मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो PSU पर बहुत ज़्यादा बुलिश है, आपको ऐसा लगता है कि जो PSU फंड है ना, हमें आगे चल के भी इसी तरह का रिटर्न दे सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी PSU में तो तेज़ी आई हुई है, अब आगे चल कर गवर्नमेंट की कैसी योजनाएं रहती है, कैसी पॉलिसी रहती है, आगे चल कर के PSU चलता है या नहीं। जैसा कि हमने बहुत पहले देखा है कि PSU में कोई खास रिटर्न हमें देखने को मिला नहीं है। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की योजनाओं की वजह से PSU में अच्छा खासा तेजी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर उस सेक्टर में अच्छा हो रहा होता है ना, तो उस सेक्टर से हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, और जिस दिन उस सेक्टर में थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर आ गई, उस दिन उस सेक्टर के जो भी फंड होते हैं उनमें हमें खराब रिटर्न या फिर लंबे समय तक भी हमें अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप जनरल म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कीजिए, जो सिंपल म्यूचुअल फंड है। जैसे में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड में आप निवेश कीजिए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट रहता है। किसी सेक्टर में अगर खराबी आई तो उससे निकल करके दूसरे सेक्टर में। लेकिन वही अगर आप सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं तो ये चाह करके भी न फंड मैनेजर कुछ कर सकता है, न तो आप कुछ कर सकते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें सेक्टोरल थीमेटिक फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी सेक्टर के बहुत ज़्यादा जानकार हैं, उस सेक्टर में काम करते हैं, आपको लगता है कि ये सेक्टर में आगे चल करके बहुत ही शानदार रिटर्न आ सकता है, तो बिल्कुल निवेश कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड से आपको इतना रिटर्न मिल सकता है जितना आपको स्मॉल कैप फंड भी रिटर्न नहीं दे सकता है। तो अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं, आपको मालूम है कि इस सेक्टर के फंड में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तभी आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप एक कॉमन निवेशक हैं और आप सेक्टोरल फंड का रिटर्न देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास भी ये फंड होता, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना चाहिए कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अपनी पोर्टफोलियो का 5% 10% पैसा ही लगाइए। आपको ज़्यादा पैसा इस तरह के फंड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक मेरा ये भी था कि बहुत सारे लोग आदित्य बिरला सन लाइफ जो PSU फंड है उसके बारे में पूछ रहे थे, क्वांट PSU फंड है उसके बारे में पूछ रहे थे। उनका ये सवाल था कि भाई इस फंड से बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उस सेक्टर पर बुलिश हैं या फिर जानते हैं तो निवेश कर सकते हैं। ऐसे मैं कभी भी अपने व्यूवर्स को ये राय नहीं देता हूं कि आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में निवेश करो। अब देखिए, ऐसी मेरी राय है, मेरी राय से भी आप पूरी तरह से डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो अगर आपकी नॉलेज कहती है, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई इस तरह के फंड में हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है, तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, लमसम करने का अच्छा समय होता है,
तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी इस गिरावट का फायदा आप उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप चैनल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि कब कब मैंने नोटिफिकेशन दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।